सम्यक दर्शन के बारे में हम समझ रहे हैं। हमारी ही चीज हमारे पास नहीं है। यानी हम ये कहें कि प्रत्येक जैनी का सम्यक दर्शन पर जन्माधिकार है। अगर ये पंचांग काल नहीं होता तो हम सम्यक दर्शन के साथ पैदा होते, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त तो कर सकते हैं। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में महत्वपूर्ण ये है कि हमारी आस्था सत्य पर होनी चाहिए। पहचान हमारे अंतर चेतना में ये बनना चाहिए कि ये सत्य है और ये असत्य है। मनुष्यों के सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त जिन बिंब दर्शन। रोज आप मंदिर आ रहे हो और शांतिनाथ भगवान को देख रहे हो, एक निमित्त है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कि आपकी लगन ऐसी लगनी चाहिए उस जिन बिंब से कि आपको सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन अपन पाषाण से लगन लगाते हैं, धातु से लगन लगाते हैं, सुंदरता से लगन लगाते हैं, जबकि लगन नहीं लगना चाहिए कि ये शांतिनाथ भगवान हैं और मूर्तिमान रूप में ये कैसे होंगे, वहां लगन लगनी चाहिए। एक क्षण का काम है। अनादि मिथ्या दृष्टि को भी ये निमित्त मिलने पर पंच लब्धियां उपलब्ध हो जाती हैं और वह उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। भव्य आत्माओं, हम जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं कोई व्यर्थ नहीं है। कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं है। प्रवचन सुन रहे हैं, धर्मोपदेश भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त है। आप देखिए कि आप जितनी क्रियाएं बचपन से लेकर आज तक कर रहे हैं, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो आपको सम्यक दर्शन न देती हो। लेकिन हम लगन नहीं लगा पाते, ऊपर से करते हैं और ऊपर से तो ऊपर वाला ही काम होगा। अब किसी को तैरना है तो रेत पर तो नहीं तैरा जा सकता, सीखा नहीं जा सकता। कहाँ जाना पड़ेगा? पानी में। और जिस उपलब्धि की जो विधि है उस विधि का पालन तो करना ही होगा। हम सम्यक दृष्टि के असंभाव को देख रहे थे। इसका क्या अर्थ है? राग को धर्मानुराग में बदलना। राग समाप्त नहीं होगा, क्या होगा? धर्मानुराग में बदल जाएगा। वो बदलना तो आपको अच्छे तरीके से आता है, नहीं आता बदलना। अगर मान लो रसोई में है
और किसी चीज में नमक ज्यादा हो गया तो क्या करोगे? या तो पानी डाल दो या वस्तु डाल दो, स्वाद पुनः बदल जाएगा। आपके जीवनचर्या के ऐसे कितने कार्य हैं जिसमें आप बदलना जानते हैं, परिवर्तन करना जानते हैं, आप अच्छी तरह से निष्णात हैं इस चीज में। और प्रशम भाव आने पर राग धर्मानुराग में बदल जाता है। कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ बदलना होता है। और ये समझ में आने लगता है कि ये चीज जिसे मैं अपना कह रहा हूं, ये कितनी मात्रा में मेरी है, कितनी स्थिति में मेरी है। भरत चक्रवर्ती को लोग घर में बैरागी कहते थे। किस वजह से? ये प्रशम भाव की वजह से। अगर ये भाव प्रमुखता से आपके आचरण में आ जाए, आपके विचारों में आ जाए, तो आप भी घर में रह के बैरागी हो जाएंगे। क्योंकि हर वस्तु से, हर पदार्थ से आपका धर्मानुराग हो जाएगा। और आप सोचिए वो पल, वो क्षण जब आप किसी वस्तु को कह रहे हैं कि ये मेरी है और आपका भाव कह रहा है कि ये तुम्हारी नहीं है। दो चीजें, शब्द कह रहे कि ये मेरी है और भाव कह रहा है कि ये मेरी नहीं है। यानी भाव अभिप्राय में है कि ये संयोग से मेरी है, वास्तविकता में मेरी नहीं है, और शब्द व्यवहार में है और दूसरे को ये बता रहे हैं कि ये मेरी है। क्या अंतर आया? वस्तु भी मेरे पास है और मेरी भी नहीं है। ये प्रशम भाव है। अगर ये कहा जाए कि ये तुम्हारा पुत्र है, तो एक ही समय में दो भाव आने हैं, है और नहीं है। पर्याय के संबंध से है, लेकिन द्रव्य के संबंध से ये मेरा नहीं है। जैन दर्शन जो है, मंदिर में धर्म करने को नहीं कहता, घर में धर्म करने को कहता है। वो ये कहता है कि आपकी जीवनचर्या से, आपके गृहस्थ जीवन के कार्यों से जुड़ा हुआ जितना भी सिस्टम है, उसमें सिर्फ ये भाव बना लो कि मेरा भी है और मेरा भी नहीं है। धर्मानुराग हो गया, अनासक्त भाव हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। और अगर हम जिद्दी हो गए, अज्ञानी हो गए, आसक्त हो गए, तो अभिप्राय भी कि ये मेरा है और शब्द भी ये मेरा है, दोनों चीजें हो जाएंगी। और दोनों चीजें होने पर मिथ्यात होता है, मिथ्यात का पोषण होता है, मिथ्या वचन होती हैं। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय का मतलब पढ़ना नहीं होता, स्वाध्याय का मतलब समझना होता है। और समझने का मतलब होता है कि वस्तु स्वरूप के सत्य को पहचाने, उसकी पहचान कर लें कि वास्तविकता क्या है। बताओ, समय सार में क्या लिखा है? आचार्य कुनकुन स्वामी ने इतना परिश्रम किया और समय सार लिखा। क्या लिखा उसमें? दो ही बातों का समर्थन किया, पारयार्थिक न्याय का और दिव्यार्थिक न्याय का।
उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि जब विचार करता है, जब सोचता है, कोई कार्य करता है, तो उस समय सबसे पहले वो देख लेता है कि ये कार्य किस आलम्बन से मैं करूंगा और किस आलम्बन से मैं इसमें भाव लगाऊंगा। अगर पर्याय की बात चल रही है तो पर्याय का आलम्बन पता है, और द्रव्य की बात चल रही है तो द्रव्य का आलम्बन पता है। आजकल लोग कह देते हैं कि मेरा नहीं है, सुन सुन कर कह देते कि मेरा नहीं है। उनसे पूछो भाई क्यों नहीं है तुम्हारा, अब नहीं बता सकते। नहीं पता होना चाहिए कि क्यों नहीं है मेरा, और है तो क्यों मेरा है। जब हम पर्याय को देखते हैं, पर्याय के संबंधों को देखते हैं, तो ये बाह्य वस्तुएं किसी अपेक्षा से मेरी नजर आती हैं। जब हम द्रव्य पर दृष्टि डालते हैं, द्रव्य की अपेक्षा देखते हैं, तो ये बाह्य वस्तुएं मेरी नजर नहीं आती हैं। इतना सा समझने के लिए हम इस संसार में घूम रहे हैं, और इतना सा समझ में आ जाए तो संसार से हम मुक्त हो जाएंगे। ये हमारी कमी रही है, भूल रही है कि इतनी सी बात हमें भाव भाव में समझ में नहीं आई। रागद्वेष द्वि दीर्घा नित्याकर्षण कर्मणा। राग और द्वेष, आपने देखा होगा गांव की महिलाएं जब दही को मथती हैं, काय के लिए? घी निकालने के लिए। आपने किसी को पानी को मथते हुए देखा? क्यों? पानी क्यों नहीं मथा जाता? कि निकलेगा क्या? कुछ नहीं। दही को मथने वाली जो मथानी होती है, क्या कहते हो आप उसे? मथानी कहते हो। उसका रूल्स क्या है? एक रस्सी उसमें लिपटेगी और दूसरी रस्सी उससे खुलेगी, और ये निरंतर जब तक वो महिला मक्खन प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक दोनों रस्सियों को बराबर घुमाती रहेगी, चलाती रहेगी, खींचती रहेगी। और हम क्या कर रहे हैं? जब तक नरक नहीं पहुंच जाए, कहाँ? नरक नहीं पहुंच जाए, तब तक राग और द्वेष हम करते रहेंगे। जब तक पुनः दुर्गति के पात्र ना बन जाएं, तब तक हम उस मथानी की रस्सियों की तरह कभी राग कभी द्वेष, फिर कभी राग कभी द्वेष करते रहेंगे और अंत में दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। राग छोड़ दो और द्वेष छोड़ दो, सदगति को प्राप्त हो जाओगे। वो छोड़ना भी नहीं है आपको, तो छोड़ने वाला काम तो हम लोगों का है। तो लोगों का काम तो बदलने वाला है, बदल लो कि राग भी ना करें और द्वेष भी ना करें, धर्मानुराग करें। और ये तब संभव है जब आप वास्तविकता को समझ जाएं, वास्तविक वस्तु के स्वरूप को समझ जाएं, तो ये संभव है। ये कोई दुनिया है, ये तो कुछ ना कुछ कहती रहेगी। ये दुनिया है। किसको छोड़ा? सीता को छोड़ दिया क्या? सुदर्शन को छोड़ दिया क्या? राम को छोड़ दिया क्या? किसको छोड़ा? भगवान महावीर स्वामी को छोड़ दिया, पार्श्वनाथ को छोड़ दिया, आदिनाथ को छोड़ दिया क्या? उनके ही पुत्र के पुत्र नहीं छोड़ा उन्हें। किसने? उनके ही पुत्र के पुत्र ने नहीं छोड़ा उन्हें। आगम ये कहता है कि दुनिया का उतना ध्यान रखो जितना हम बाहर में हैं।
और ज्यादा से ज्यादा में अंतरंग में रहने का अभ्यास करो, फिर दुनिया को भूल जाओ। भूलना आना चाहिए हमें, लेकिन उधार लेकर नहीं। बोले महाराज ने कहा था कि भूलना आना चाहिए, उधार ले लो और भूल जाओ। नहीं, वो वाला भूलना नहीं कह रहा हूं मैं, दुनिया को भूलना। हाँ, देकर भूल जाओ, ये अच्छा है। किसी को देकर भूल जाओ, ये आपके धर्मानुराग का परिचय है। वो आपसे कहे कि आपने दिए थे तब आपको याद आए, ये धर्मानुराग का परिचय है। और आपको किसी को देना है और वो आपसे कहे फिर याद आए कि मुझे देना है, तो ये राग का परिचय है। भूलना आना चाहिए। जिस वस्तु से काम है, जितनी देर तक काम है, उतना संयोग है, उतना धर्मानुराग है। जिस वस्तु से काम नहीं है, उसे गौण कर दो। आपके घर में इतनी सारी वस्तुएं रखी हैं, नजर पड़ जाती है तो दिमाग में आ जाती हो, नजर ना पड़े तो दिमाग में नहीं आ। जरूरत पड़ती है तब दिमाग में आती है, और जरूरत ना पड़े तो रखी है। और ये सारी वस्तुएं जरूरत पड़ने पर स्मरण आए और बिना जरूरत पड़ने पर स्मरण ना आए, लेकिन वो आपकी ही तो हैं। और अगर आपने जरूरत नहीं पड़ने पर उनको गौण किया है, उनसे आसक्ति घटाई है, तो धर्मानुराग है। और अगर जरूरत नहीं पड़ने पर भी उन्हें मुख्य बना रखा है, उनसे राग बना हुआ है, तो वहां पर राग भाव है। तो ध्यान रखना। अब पूरा दिन है, वो दिन में बहुत सारे काम है। लोग कहते फुर्सत नहीं मिलती। क्या कहते लोग? फुर्सत नहीं मिलती। नमन भैया, फुर्सत मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं मिलती। हाँ, किसी को धर्म ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती और किसी को आदर और ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती। और अगर आदर और ध्यान से फुर्सत मिलती है तो धर्म में ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन तिसलानंदन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर धर्म ध्यान से हमें फुर्सत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि तुम सम्यक दृष्टि हो, इसका मतलब है तुम मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होगे, इसका मतलब है कि तुम एक दिन सिद्धालय में जाके विराजमान होगे। फुर्सत तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन धर्म ध्यान से, आद और ध्यान से हमें फुर्सत जरूर जरूर मिलनी चाहिए।